हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का जो 1 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था उसके शिफ्ट 2 का हिंदी पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, दिए गए वाक्यांश के लिए निम्न में से सार्थक शब्द का चुनाव कीजिए। जिसका कोई इलाज नहीं होता है, भाई ये आपको पता है, जिसका कोई इलाज नहीं होता है मतलब लाइलाज। क्या बोलते हैं उसे? लाइलाज कहते हैं ना, लाइलाज बीमारी है। क्या बोलते हैं उसे? लाइलाज, है ना। प्रश्न नंबर 2, सर्वोचित क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो सर्वोचित मतलब सही क्रिया विशेषण शब्द से वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करे। बारिश हो रही है, आज खेल न हो पाए। तो निसंदेह, निसंदेह मतलब कोई शक नहीं है। तो बारिश हो रही है, निसंदेह आज खेल ना हो पाए। अरे हम शायद कहेंगे ना, शायद आज खेल ना हो पाए। ठीक है, शायद आज खेल ना हो पाए। प्रश्न नंबर 3, चालाकी में सियार भी शेर। लोकोक्ति का सही अर्थ है चालाकी में सियार भी शेर। क्या मतलब है इसका? इसका क्या अर्थ है? चालाकी बुरी बात है। ये हमें कैसे समझ आ रहा है चालाकी बुरी बात है? ये अर्थ बता रहे। देखो, सियार, सियार जो जानवर है उसका उपयोग किस लिए, क्या दिखाने के लिए किया जाता है? चालाक, धूर्त, है ना, चालबाज। और शेर, शेर के मतलब शेर किसका प्रतीकात्मक है? शक्तिशाली, महान और साहसी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये लोकोक्ति ये बताती है कि अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक चालाकी या धूर्तता करता है तो वो क्या कर रहा है? वो अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली समझने लग जाता है, जो कि एक गलत बात है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जबकि ऐसा तो है नहीं, सियार शेर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब चालाकी बुरी बात है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से गुणवाचक विशेषण चुनें। डैश साड़ियाँ बिक रही थी। कैसी साड़ियाँ? पूरी साड़ियाँ, वैसी साड़ियाँ, कुछ साड़ियाँ या नीली साड़ियाँ। यहाँ पे बोले गुणवाचक। गुण मतलब उसके बारे में पता चल रहा है, उसकी विशेषता पता चल रही है। तो क्या आएगा आंसर? नीली साड़ियाँ। कैसी साड़ियाँ? नीली। प्रश्न नंबर 5, वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो। उद्भूत, निर्मित, उत्पाद या उपज। देखो, जिसका उत्पादन मतलब उत्पाद, जिसका उत्पादन हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। बाकी इन तीनों के भी अर्थ देखते हैं। उद्भूत, उद्भूत का मतलब होता है उत्पन्न होना। उद्भूत का मतलब उत्पन्न होना, है ना, मतलब प्रकट होना। निर्मित का मतलब होता है निर्माण होना, कंस्ट्रक्टेड। अब आप कहोगे मैम निर्मित और उत्पाद में क्या अंतर है? देखो, कंस्ट्रक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, और उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जिसका होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। और निर्मित का मतलब है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टेड। और उपज जो ज़मीन पर पैदा होता है, खेती में जो निकल के आता है, दैट इज़ कॉल्ड उपज। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? उत्पाद। प्रश्न नंबर 6, जिस पर अभियोग लगाया गया हो। अभियोग का क्या मतलब होता है? अभियोग का मतलब होता है आरोप। अभियोग का क्या मतलब होता है? आरोप। मतलब जिसके ऊपर आरोप लगाया गया। कैसा आरोप? कानूनी आरोप, है ना। कैसा आरोप? कानूनी आरोप लगाया गया हो। तो जिस पर अभियोग लगाया गया उसे क्या बोलते हैं? अभियुक्त। उसे क्या बोलते हैं? अभियुक्त। अब लेकिन बाकी की देख लेते हैं। अनुगामी, अवीरा और अप्रत्याशित क्या होता है? अनुगामी, अनुगामी का क्या मतलब है? मतलब जो पीछे पीछे चलता हो। अवीरा, देखो अवीरा, ये कोई शब्द वैसा है नहीं जिसका कोई अर्थ हो, मतलब ये निरर्थक शब्द है। अप्रत्याशित मतलब कि अनएक्सपेक्टेड, जिसकी जिसकी अपेक्षा ना की गई हो। अनएक्सपेक्टेड। प्रश्न नंबर 7, अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसके पास अच्छा बुरा समझने का अभाव, शक्ति का अभाव हो, उसे क्या बोलते हैं? अविवेक। उसे क्या बोलते हैं? अविवेक। बाकी शब्दों के अर्थ देख लेते हैं।
ठीक है। देखो विवेक क्या होता है, जो सही गलत समझ सके, और अविवेक जो सही गलत अच्छा बुरा ना समझ पाए। ठीक है। पारदर्शी जिसमें ट्रांसपेरेंट, आगे आर पार दिखता हो। चालाक मतलब चालाक नहीं, चालक, चालक मतलब ड्राइवर, चालक मतलब ड्राइवर। गतिशील जो लगातार चलता रहे, है ना, जो लगातार चल रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, गतिशील। प्रश्न नंबर 8, उल्लू कैसे दीदे मुहावरे का सही अर्थ होगा। देखो उल्लू कैसे दीदे मुहावरे का अर्थ होता है आंखें फाड़ कर देखना। क्या होता है, आंखें फाड़ कर देखना। बाकी हम देख लेते बाकी शब्दों का क्या अर्थ है। तो बोलना क्या चाह रहे हैं वो, जब उल्लू देखते हैं ना, मतलब ऐसे पूरा आंखें खोल खोल के देखता है, तो उल्लू की जो आंखें होती है वो बहुत बड़ी और गोल होती है, इसलिए उल्लू कैसे दीदे मतलब उल्लू की तरह से पूरी आंखें गोल गोल करके देखना, मतलब आंखें फाड़ कर देखना। समझ आई। तो फ़ौरन लौट जाना, इसका कोई अर्थ आ नहीं रहा। चालाकी की बात करना ये भी अपने आप में गलत है। पूर्ण बनाना ये भी गलत है। उल्लू कैसे दीदे, दीदे का मतलब आप समझ रहे हो ना, आंखें की बात हो रही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, वह वस्तु जिसमें बाण रखी जाए। वाक्यांश के लिए वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाएं, उसके लिए क्या होता है, डर का, तुनीर, दरीचा या त्रिकुट। उसे क्या बोलते हैं, तुनीर। डर का, डर का इसका कोई अर्थ नहीं है। दरीचा, दरीचा का मतलब होता है खिड़की, दरीचा का मतलब खिड़की या रोशनदान। ठीक है। और त्रिकुट का मतलब होता है 3 चोटियों वाला पर्वत, 3 चोटियों वाला पर्वत। ठीक है। जाए लाख रहे साख, साख का क्या मतलब होता है, साख मतलब इज्जत, लाख मतलब लाख रुपया, चाहे लाख रुपया चले जाए लेकिन साख इज्जत बची रहनी चाहिए। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, धन भले ही लगे इज्जत बचनी चाहिए, है ना। साख का मतलब समझ आ रहा है ना, इज्जत, प्रतिष्ठा। प्रश्न नंबर 11, तुमने क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें, तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया। प्रश्न नंबर 12, सही वाक्य क्रम वाले वाक्य का चयन कीजिए। एक छोटे से रेलवे स्टेशन से कुछ दूर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, ये सही लग रहा है, बाकी भी पढ़ के देख लेते। एक छोटे से रेलवे स्टेशन से, ये गड़बड़ है। रेलवे स्टेशन से कुछ दूर एक बहुत बड़ा पीपल एक छोटे से का पेड़ था, ये गलत है, साफ पता चल गया। रेलवे स्टेशन से एक छोटे से कुछ दूर मतलब पढ़ के ही समझ आ रहा है, इसमें कोई रूल नहीं है, पढ़ोगे और आपको समझ आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13, वाक्य के रिक्त स्थान को आपादान, आपादान कारक कौन सा होता है, से, है ना। तो वह अपने घर से निकला। अब आप कहोगे मैम से तो करण कारक भी होता है। जब कोई चीज़ दूर हो रही होती है तो वहाँ पे आपादान कारक, जब साथ में होता है तो करण, जब कोई चीज़ दूर हो रही है तो वहाँ पे आपादान कारक, और जब कोई साथ में हो तो वहाँ पे करण कारक, है ना। जैसे वह कलम से लिखता है, कलम हाथ में ही रहती है ना जब लिख रहे हैं तो, है ना, तो वो कौन सा है, करण कारक। और वह अपने घर से निकला, निकल कर घर से दूर हो गया ना, तो यह आपादान कारक। समझ आया। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सी लोकोक्ति अपने अर्थ से असुमेलित है। अंधों में काना राज्य, अयोग्य व्यक्ति में कम योग्य व्यक्ति भी श्रेष्ठ माना जाता है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही मिलान है। प्रश्न नंबर 2 मतलब ऑप्शन 2, ऊंची दुकान फीका पकवान, बड़ी दुकानों पर अच्छा खाना नहीं मिलता। तीसरा, अज्जर गगरी छलका जाए, ओछा व्यक्ति बहुत बड़ा चढ़ाकर अपनी प्रशंसा करता है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, कोई भी बड़ा काम अकेले व्यक्ति से नहीं हो सकता। तो तीसरा भी बिल्कुल सही है, चौथा भी सही है। लेकिन ऊंची दुकान फीके पकवान का क्या मतलब है, दिखावा ज़्यादा गुणवत्ता कम, इसका क्या मतलब था। ऊंची दुकान फीके पकवान, दिखावा ज़्यादा लेकिन गुणवत्ता कम, है ना। तो इसका मतलब उन्होंने पूछा कौन सा असुमेलित है, सेकंड जो है वो असुमेलित है। प्रश्न नंबर 15, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विशेषण का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। नगर के मध्य में एक डैश उपवन स्थित था, नगर के मध्य में एक दुबला उपवन नहीं, उपवन का मतलब होता है बाग बगीचा, है ना, जिसमें बहुत सारे
फूल लगे हों, तो सुंदर उपवन स्थित था, है ना। प्रश्न नंबर 16, दुकानदार डैश पैसा लिया। दुकानदार से पैसा नहीं लिया जाएगा, दुकानदार ने पैसा लिया। कर्ता कारक आपको पता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ता ने ही आएगा, बात ही खत्म, ठीक है। प्रश्न नंबर 17, धुन का पक्का मुहावरे का अर्थ निम्न में से है। धुन का पक्का मतलब जो अपने निर्णय पर स्थिर रहे, उसे हम बोलेंगे धुन का पक्का। निश्चय पर स्थिर रहने वाला, उसे हम क्या बोलेंगे, धुन का पक्का। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित वाक्यांश के एक वाक्य का अभिन्न अंग जहाँ जो यहाँ क्रम में नहीं दिए गए हैं, इन्हें क्रम में लगाइए। भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा उठाया, बरामदे पर आ गया और जोर से कोई की ओर देखते हुए कहा, ले जा, ले ले। किशन लाल ने मछली की थाली से, तो इसमें बताइए क्या आएगा। किशन लाल ने मछली की थाली से, मछली की थाली होना चाहिए, तो मछली की थाली से भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा उठाया, बरामदे पर गया और जोर से कोई की ओर देखते हुए कहा, ले जा, ले ले। तो मतलब 4 1 2 3, 4 1 2 3 मतलब सेकंड इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, जान हथेली पर रखना मतलब कोई ऐसा काम करना जिसपे आपकी जो जान है वो बिल्कुल ऐसा हो जाए कि अभी गई, है ना। क्या मतलब है इसका, प्राणों की परवाह ना करना। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित वाक्य से रिक्त स्थान में क्रिया शब्द का प्रयोग करें। गाय और बैल चारा खा रहे हैं, गाय और बैल चारा खा रहे हैं, समझ आया। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।